जब टैक्टिकल एक बैलिस्टिक मिसाइल पाकिस्तान ने छोड़ा, उसके बाद जो 12 घंटे का तांडव मचाया इंडियन एयरफोर्स ने, व्हाट हैज हैपेंड इन द लास्ट 2-3 डेज, जिस तरह से हमारे एयर डिफेंस सिस्टम हैज वर्कड, दैट इज बेटर देन इवन आयरन डोम ऑफ इजराइल. वी हैव टू रिमेंबर, इजराइल का जो आयरन डोम है वो भी बहुत ही बेहतरीन है, बट इट टेक्स केयर ऑफ अ वेरी स्मॉल स्फीयर ऑफ एरिया. हियर यू आर टेकिंग केयर फ्रॉम गुजरात टू श्रीनगर, ठीक है. एंड लुक एट द स्पेक्ट्रम जहां पे यू आर प्रोटेक्टेड इंडिया विद योर एयर डिफेंस सिस्टम. और आई एम श्योर दैट वाज अ वेरी टाइम टू ईस्टर्न इंडिया में, नॉर्दर्न इंडिया में, हर जगह सिमिलर प्रिपरेशन है. तो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक जगह पे सारे कुछ लाया गया है. सो फॉर अ कंट्री ऑफ इंडिया साइज उस लेवल का एयर डिफेंस सिस्टम बनाना, इट्स अनइमेजिनेबल. और उसके बहुत सारे लेयर्स हैं. इनवेरिएबली S-400 की बात हो रही है और होना भी चाहिए. S-400 वाज बॉट बाय मोदी गवर्नमेंट इन स्पाइट ऑफ लॉट ऑफ प्रेशर फ्रॉम यूएस ने थ्रेट मार दिया था कि सैंक्शन लगाएंगे. तो दैट वन. सेकंड कम्स द इशू ऑफ MRSAM, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, विच इज बराक 2. वो भी इन हाउस बनाया गया, इंडिया में बनाया गया जॉइंट वेंचर में. उसके बाद आता है आकाश, दैट हैज शोन स्टेलर परफॉर्मेंस. वो भी इन हाउस बनाया गया है. उसका पूरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑब्वियसली DRDO का है. और उसके साथ उसका जो मैन्युफैक्चरिंग है तो PSUs है. मोस्ट प्रोबेबली भारत डायनामिक्स जो है दैट मेक्स द आकाश मिसाइल. उसके साथ प्राइवेट सेक्टर में टाटास बनाते हैं आकाश मिसाइल, L&T भी इन्वॉल्व है इसमें. तो ये जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है फॉर जो DRDO बेहतरीन काम करता है R&D का और प्रिसिशन मैन्युफैक्चरिंग दे देता है प्राइवेट सेक्टर में. उसके बाद आता है, आप देखेंगे दो चीजें. नंबर वन, जितने सारे आपके वेपन सिस्टम्स थे जो विच वर ऑन द वर्ज ऑफ बीइंग डीकमीशन, सारे को रिवाइव किया गया विद मॉडर्नाइजेशन. और इसमें इंडियन प्राइवेट सेक्टर स्टार्टअप्स ने बहुत एक बेहतरीन रोल प्ले किया है, जिसमें एक नाम आता है जेन टेक्नोलॉजी का. इसके साथ ऑब्वियसली भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का भी एक जरूर नाम लेना चाहिए. इट्स PSU. सो इसमें इन लोगों ने क्या किया है, देयर आर दिस L60, L70 गन्स, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स. देयर इज दिस ZU-23 एंटी एयरक्राफ्ट गन. इनको मॉडर्नाइज किया गया विद इलेक्ट्रो ऑप्टिकल फायर कंट्रोल सिस्टम्स. बेसिकली आप कह सकते हो दीज आर रेडार्स. उससे क्या होता है, so your normal anti-aircraft bullet becomes literally radar-guided bullet, and then you have integrated your S-400, MRSAM, Akash. उसके बाद आता है Strela, Tunguska, Shilka. These are mostly of the Russian origin. फिर उसके बाद आपके जो SA-125 जो SAM, and these anti-aircraft guns जो मैंने mention किया, these are all integrated into something called an integrated air defense system or counter unmanned aerial system, CUAS. So आपने जो एक aerospace डिफेंस आर्किटेक्चर बनाया है, इट्स इनक्रेडिबल. एंड दैट उसका जो नर्व सेंटर है दैट इज कॉल्ड आकाश टीम. तो दैट इज, सो इट इज पार्ट ऑफ समथिंग कॉल्ड द नेटवर्क सेंट्रिक वर्कर. और द प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट हैज बीन पुट टू टेस्ट इन दिस कॉन्फ्लिक्ट.